अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरियाद अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हमारे आज के गेस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया से उनका ताल्लुक है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं और उनको यूजुअली आप देखते हैं अपनी वीडियोस और अपनी रील्स वगैरह वो अपलोड करती हैं और माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं। तो हम जानते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं किंजा माद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किंजा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। किंजा और बारिशों से मुतासिर हुई हैं आप? बारिश से तो खैर मुतासिर तो बस हाँ, क्योंकि जिस दिन बहुत ज्यादा थी तो बहुत इश्यूज थे, लाइट नहीं थी और फिर ट्रैफिक का बहुत मसला था। बहुत देर तक हम ट्रैफिक में फंसे रहे और आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, क्योंकि सब कुछ इतना सडन हुआ। यूजुअली जो लोग जॉब्स पे थे सुबह तक, सुबह में हल्की फुल्की थी बारिश, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल में ज्यादा। तो आप खुद कहाँ स्टक हुई थी? मैं तो खैर बहुत नियर में थी, वो आ गई थी, लेकिन हस्बैंड बहुत देर तक थे कि दोपहर से जो निकले हुए थे फिर वो रात में घर आए। ओह हाँ, यूजुअली बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने स्टे ही अपने ऑफिस में किया था। अच्छा किंजा, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर हैं आप, तो कितने टाइम से हैं आप और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए और इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों। अच्छा, कैसे आपको ये आइडिया आया कि मतलब इसके अलावा आप क्या करती हैं और ये आइडिया कैसे आया माइंड में? मैं वैसे तो हाउसवाइफ हूँ और जो है आइडिया तो बस ऐसे ही रैंडमली मैंने बस शौकिया स्टार्ट किया था। ना कोई खास मकसद नहीं था कि मैं आगे जाके या पॉडकास्ट करूंगी या कुछ और चीज करूंगी। खैर अब जो मैं शूट्स वगैरह भी करती हूँ, सही शूट्स वगैरह, सही, और बस ये प्लेटफॉर्म्स तो ऐसा मैंने शौकिया स्टार्ट किया था। एंड फॉर्चुनेटली आपको माशाल्लाह ग्रूम मिला, आइडेंटिफिकेशन मिली। तो हाउ डू यू फाइंड इट के मतलब इतना आसान नहीं होता खुद को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना चले एक तरफ, ट्रोलर्स का बड़ा इंटरफेरेंस होता है, ट्रोलिंग होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं पॉजिटिवली, कुछ नेगेटिवली भी काफी आपको जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज इट ऑल? आप कैसे हैंडल करते हैं सब कुछ? वैसे ट्रोलर तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स में, लेकिन बस ये है कि मैं बहस करने से बेहतर है उनके कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ। सही है, ये भी सही है। लोगों को इग्नोर करना ज्यादा बेहतर है। फजूल लोगों से बहस करने से बेहतर है कि आप उनको डिलीट कर दीजिए अपनी जिंदगी से। अच्छा, क्या कह सकते हैं कि उनके दिमाग में ये भी होता है कि हमने विजिट भी करना है, देखना भी है, लेकिन देखना लाजमी है उनको हर सूरत में। आपको कैमरे में हर तरह से देखेंगे, सही कमेंट्स भी करेंगे और बुराई भी निकालेंगे। आप स्किप करो, आगे बढ़ो। आपको कौन कह रहा है कि आप लाजमी देखो? अच्छा, ये चीज आप क्या समझती हैं? हमारी कंट्री में ही है, क्योंकि मैं तो अगर मैं देखूं इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गांव में, शहर में, देहात में ऐसी वीडियोस आ रही होती हैं, मींस कि जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन उनके सोशल मीडिया बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये परसेप्शन, ये नेगेटिव परसेप्शन यही क्यों है? क्या सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, या जो है काउंसलिंग की जरूरत है, या आप क्या समझती हैं कि इसको अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ बुराई है, बुराई हर जगह पे होती है। बस बात ये है कि आप हैंडल करना जानते हो, बस इस चीज को आप देखो। बाकी बुराई तो हर जगह होती है, चाहे इंडिया हो या कोई और कंट्री हो या हमारा पाकिस्तान हो। सही, बस ये है कि यहाँ थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा मतलब इस्लामी के तौर पे गलत समझा जाता है कि हमारे इस्लाम के उसमें नहीं है या कुछ भी इस तरह का। सॉरी। हाँ है, तो बस इस लिहाज से असल में लोग ज्यादा गलत चीजों को समझते हैं। हाँ, लेकिन एवरीथिंग इज इन योर हैंड, यूजेज आपके हाथ में, आप जैसे उसको जो है ना डील करो। दूसरी बात, कैसे आप कंटेंट क्रिएट करती हैं? मींस के शुरू में तो होता है ना, जब इंसान रैंडम डाल रहा होता है तो किसी ना एडिटिंग का वो होता है, बस एक वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। बट जैसे जैसे आप ग्रूम करने लगते हैं तो आप चाहते हैं आपका जो काम है वो फाइन भी हो, उसमें क्रिएटिविटी भी हो, तो कैसे करती हैं आप ये? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, एडिटिंग बार है तो खैर नहीं, मैं क्योंकि लिपसिंग वीडियोस बनाती हूँ या ट्रांसलेशन वीडियोस बनाती हूँ, तो ट्रांसलेशन वीडियोस में जो होता है वो थोड़ी सी मेहनत लगती है। आपको प्रॉपर साउंड
सिलेक्ट करना होता है, आपको फिल्टर्स देखने होते हैं और बाज़ औक़ात बिना फिल्टर्स की बनानी होती हैं, तो लाइट्स का बहुत फोकस करना पड़ता है। और आपको बस हर तरह से हर चीज को करके मैनेज करके और फिर करना पड़ता है, तो हाँ मेहनत लगती है। तो कौन हेल्प आउट करता है आपको? हस्बैंड करते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक सपोर्टिव हस्बैंड जो है वो लाइफ में तो लाइफ बहुत सेटल हो जाती है हर लिहाज से। अच्छा, एक और बात, कंटेंट क्रिएशन, जैसे आपने कहा लिपसिंग और ऑडियो डबिंग वगैरह होती है, आजकल हम व्लॉगिंग को बड़ा इन देख रहे हैं, हर दूसरा बंदा जो है व्लॉगिंग कर रहा है और उसमें बहुत सारे कंटेंट को क्रिएट किया जाता है, तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? आप खुद किसी व्लॉगर को फॉलो करती हैं? खुद का कोई फेवरेट है? मैं सिस्ट्रोलॉजी में इकरा कमल जो है ना, मैं उनको देखती हूँ और माँ सफदर को देखती हूँ। मोस्टली मैं माँ सफदर को देखती हूँ। उनके व्लॉग्स जो होते हैं ना, बहुत, एक तो माहौल वाइज बहुत अच्छे होते हैं बकौल दूसरों के, और इकरा कमल के भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कहा यह जाता है जो व्लॉगर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ये जो है बहुत सारी चीजें फेक कर रहे होते हैं। जैसे मैंने किसी के हवाले से सुना कि घर भी उनका फेक दिखा रहे होते हैं, जो इंसिडेंसेस इनकी लाइफ में दिखा रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात जो कपल व्लॉगिंग होती है उसमें बड़ा परफेक्ट कोई कपल दिखा रहे होते हैं, ऐसा जो कि शायद जहां में ना मिले। तो आप किस तरह से देखती हैं कि वाकई ये लोग रियल होते हैं या नहीं? देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, वो एक प्रॉपर कहते हैं ना फेक दुनिया है। अच्छा, कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता जितना यहाँ पे दिखाया जाता है। और कपल्स जो है वो मोस्टली जो है वो सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही होती है यहाँ पे। रियल लाइफ में ना अगर कोई शहजादी वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलता भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि और भी चीजें मैनेज करनी होती है। इंसान को सिर्फ प्रिंसेस बन के हमेशा नहीं रह सकता। सही। तो वो माँ भी बनती है, फिर बेटी भी बन रही होती है, बीवी भी बन रही होती है, किचन भी है, सफाई भी है, हर चीज है, तो वो परफेक्ट चीजें नहीं हो सकती। सही। और जहाँ तक कि वो जो उनके केस की बात है कि डक्की भाई की, तो उनके हर घर का तो मुझे नहीं पता कि वो रियल है या नहीं, बट ये है कि उन्होंने जिस ऐप को प्रमोट किया है तो उनको आगे से मालूम कर लेना चाहिए था डिटेल्स में कि वो गलत तो नहीं है या लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। तो शायद उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि उन्होंने इतना इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं आगे पहले एनालिसिस कर लूं, मालूमात ले लूं हर तरह की, फिर वो प्रमोट करते हैं इस चीज को। सही। अच्छा, फैमिली में जैसे माशाल्लाह यू हैव गॉट अ सपोर्टिव हस्बैंड, लेकिन बाजू का होता है ना अबू भाई वगैरह या चाचा ताया वगैरह, ये लोग ज्यादा करते हैं, और इन लॉज में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टोकते हैं कि क्या कर रहे हो, नहीं करो, इस तरह से। तो आपने ऐसा कोई चैलेंज फेस किया? हाँ, कुछ लोगों में, खैर इन लॉज में तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली की तरफ से भी नहीं, बट कुछ रिलेटिव्स हैं जो दूर दूर के, बस कहते हैं ना सुनते सुनाई आपको आवाजें आती हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, या उसके हस्बैंड ने ऐसे कैसे परमिशन दे दी, और ये तो हमारे खानदान में ये चीज नहीं होती। तो यार आपके घर में अगर नहीं आप कर रहे हो तो वो आपका मसला है ना। सही। ये मेरी जिंदगी है, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस ठीक है। मेरे फादर मुझे कुछ नहीं कह रहे इस चीज में, तो ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, ये बताएं कि कंटेंट की क्या नेचर होनी चाहिए? लाइक अगर कोई कंटेंट है और मतलब कोई भी क्रिएटर वो चाहता है कि ये वायरल हो जाए, तो उसमें क्या बेसिक्स होनी चाहिए? किन चीजों को देखना चाहिए कि हाँ यार ये कर लो तो ये अच्छा जाएगा? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा है आपका एनालिसिस? मैं बस ये कहूंगी कि वायरल तो खैर आजकल का जो दौर है ना, वो तकरीबन अगर फीमेल्स की उस पर बात करें तो वो लड़कियां बस ये चाहती हैं कि वायरल हो जाए किसी भी सूरत में, लेकिन गलत करके वायरल होना मेरी नजर में गलत है। सही। तो मेरे शायद अपने थोड़े से अलग से रूल्स हैं, कुछ लोग अजीब भी समझते हैं इसे, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट चलने वालों में से हूँ कि आपको पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप वायरल होने के लिए पैसों के पीछे नहीं भागो कि आप कुछ भी करो, मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो। नहीं मिलता या मिलता भी है तो वो सब आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, गलत करने से गलत ही मिलता है। बिल्कुल। आप अपने अगर फैमिली के साथ बैठ के अपना कंटेंट देख भी रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप देख पाओ। कोई इसमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज ना हो कि आपको वो के शर्मिंदगी हो बाद में कि यार नहीं ये चीज हमने गलत कर दी। अब बेहतर है आप पहले से ही सोच के चलो कि यार
आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है और इतना वो करना है कि बस आप अपनी फैमिली को, हर चीज को एक साथ लेके चल सको। अच्छा किंजा, एक बात क्या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वन ऑफ दोस्त इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक एंड यूट्यूब। तो कहा कुछ लोग कहते हैं कि पे करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं पे करते, ऐसा क्या है? मतलब अगर कोई अर्निंग करना चाह रहा है और इसको एज ए प्रोफेशन और एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे लेके चलना चाह रहा है और वो अपना कंटेंट डालता भी है, तो क्या ये सही है या मिथ्स है कि दे आर पेइंग और नॉट? नहीं, कुछ लोग तो मैथ समझते ही हैं, लेकिन हकीकत भी है कि आप यूट्यूब से इनकम आपको आ रही है तो वो ठीक है, वो चीज ठीक है, लेकिन टिकटॉक आपको पे नहीं करता, ठीक, इंस्टाग्राम भी आपको पे नहीं करता, लेकिन आपको लोग अप्रोच करते हैं, ब्रांड्स अप्रोच करते हैं तो वो आपको पे करेंगे, सही, वरना आपको टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे नहीं करता। और फेसबुक भी नहीं, फेसबुक अब करने लगे हैं जिनके मोनेटाइज हो जाते हैं। सही सही सही। अच्छा क्या अब जैसे साइबर क्राइम्स हैं, साइबर सिक्योरिटी आजकल बड़ा थ्रेट है और देखा जा रहा है कि एआई से सही को गलत, गलत को सही, और लाइक एक फेस को मल्टीपल डायमेंशन में, मल्टीपल वेज में, मल्टीपल वीडियोस में पोर्ट्रे किया जा सकता है। तो इस हवाले से फीमेल सिक्योरिटी को किस तरह से जो है बैलेंस करना चाहिए? अगर कोई फीमेल है सोशल मीडिया पे तो उसको क्या करना चाहिए कि वो इन चीजों से, इन हैक्स से, इन ट्रिक्स से बच सके? देखिए, एआई तो आजकल इतनी खतरनाक हो गई है कि आपको अगर एक बंदा चाहता है कि आपके लिए गलत हो तो फिर वो आप किसी भी तरह बच नहीं सकते। लेकिन आपको अपनी बात, ये 10 लोग 10 बातें करते हैं, 10 चीजें, आप अपने आप को इतना वो रखो, आपकी वीडियोस इतनी सिक्योर हो कि वो वाले तरह से यूज करना ही ना चाहे। सही। फेसेस तो जाहिर है वो अभी बीच में डकी भाई की वाइफ का जो हो गया था रुज्जतोई का, तो बात ये है कि जब वो लोग तक सेफ नहीं है तो फिर हम छोटे यूजर्स क्या कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि अब सिक्योरिटी बेहतर हो गई कि एक्शन लिया जाता है उन सब चीजों पर। सही, ये एक हमारे मुल्क में इंसेंटिव की बात है कि इस चीज पे एक्शन लिया जाता है, आप रिपोर्ट करें तो जरूर उस पर कार्रवाई होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कंटेंट जो है हम देख रहे हैं कि व्लॉगिंग और इस तरह का जो कंटेंट है वो ज्यादा चलता है बनिस्बत इंफॉर्मेटिव के। तो ऐसा क्या है, मतलब क्यों लोग इंफॉर्मेटिव या इंटेलेक्चुअल सेशंस को इग्नोर करते हैं, इन चीजों को ज्यादा? असल में लोगों में ना क्यूरियोसिटी है बहुत ज्यादा कि दूसरे के घर में हो क्या रहा है तो उनको हर किसी की चीज जाननी है कि किसी के वार्डरोब में क्या है, किसी के किचन में क्या है, किसी के बेडरूम में क्या है, कोई किसी के रिलेटिव्स में किस तरह के रिलेशन चल रहे हैं। तो लोगों के अंदर से ये चीजें हमारी पाकिस्तानी सोच में से निकल नहीं रही है। सही। तो इसीलिए ये फैमिली ब्लॉगिंग जो है ना बहुत ज्यादा चलती है। मतलब ये जो ताका झांकी वाला नेचर है ये रच बस गया है। हाँ, लेकिन औरतें ना थोड़ी ज्यादा फजूल में बदनाम है, हालांकि मर्द इससे ज्यादा है। हाँ, सही सही, रियलिटी ये है। हाँ, यूजुअली आजकल जैसे गली मोहल्ले में बैठ के ना मर्द ज्यादा बैठे होते हैं औरतों के बकौल, तो वो ज्यादा दूसरों के ऊपर टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं, कौन किसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। औरतें फिर भी घर के कामों में बिजी होती हैं। सही, उनको करती हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं गॉसिप, लेकिन वो कुछ टाइम लगता है। हाँ, सही, गॉसिप सब करते हैं, सब करते हैं। अच्छा बताइए, फीमेल जेलसी क्यों होती है? आप किसी से जेलस होती है? मेरी नेचर में तो खैर नहीं है, लेकिन हर कोई यही बोलता है। हाँ, होते हैं, थोड़ा होते हैं शायद। मेरी असल में मेरी सिस्टर नहीं है तो मुझे ना जेलसी वाली फीलिंग्स का पता नहीं है इतना ज्यादा। अच्छा। तो मेरे अब्बा ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है और बहुत ही हर चीज एक्स्ट्रा दी ना, तो मुझे किसी चीज की कमी फील हुई नहीं, तो इसलिए मेरे अंदर ये वाली चीज नहीं है कि मैं किसी से जेलस हूँ। आपसे कोई जेलस होता है? होते भी होंगे, लेकिन मैं इतना सोचती नहीं इस बारे में। सही। ठीक है, अगर आपकी अपनी अपनी नेचर है सबकी, आपकी वही बात है कि मर्द हो या औरत हो, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों में जेलसी होती है, तो बेहतर है कि आप अपने आप को ठीक रखो। ठीक है, अगर कोई जल भी रहा है तो इट्स ओके। आप कभी किसी फापे कुटनी से मिली है? हाँ, मिली हूँ, लेकिन मैं साइड से गुजर जाती हूँ। साइड से आपको मजा नहीं आता? मतलब दिल नहीं चाहता कुछ सुने बातें? ये तो फेवरेट होता है ना। मैं असल में मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ना कम बोलती हूँ। अच्छा, हाँ, वो लग रहा है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ और मैं बहुत कम दोस्त है मेरी, और ज्यादातर खानदान में ही है, बस भाभियां हैं, कजन्स हैं, कुछ लोग ही हैं जिनसे मिलके बात
होती है या गैदरिंग हो जाती है, तो बस उन लोगों से ही इतना, कि खास मेरी फीमेल्स फ्रेंड्स भी नहीं है। अच्छा, कम बोलने का जो आपका नेचर है, इट्स बिकॉज यू आर सिंगल डॉटर ऑफ योर, क्योंकि ज्यादा बहनें होती हैं तो ज्यादा भी बोलती हैं शायद, ये भी रीजन है शायद। कभी फील होता है कि लाइक एक बहन तो होनी थी? हाँ, बचपन में बहुत होता था, जब मैं दूसरों की बहनों को देखती थी कि यार वो एक दूसरे से खेल रही हैं, और शेयरिंग करने का बस मुझे ये होता है कि यार शेयर नहीं होने चाहिए चीजें, कपड़े या कुछ और चीज, तो बस बचपन में फील होता, तब तो आदत हो गई, अब आदत होती है। लेकिन अब मेरी बेटियां जो है वो करती हैं, मम्मा आपकी ये चीज सही, मम्मा आपकी वो चीज। अच्छा, ये अच्छा लगता होगा। हाँ, ये वाली चीज मुझे अच्छी लगती है, ये फीलिंग्स तो अच्छी लगती हैं। अच्छा किंजा, क्या मैसेज देना चाहेंगी अगर जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? यही मैसेज देना चाहूंगी कि सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें, जो कर रहा है ना अपनी जिंदगियों में, वो अपने फैमिली से पूछ के कर रहे हैं और उनके मुताबिक चल के कर रहे हैं, तो बेहतर है आप अपनी जिंदगी में खुश रहें और उनको उनकी जिंदगी में खुश रहने दो। इन शॉर्ट, जी और जीने दो। हाँ, जी और जीने दो। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? मींस के सोशल मीडिया में एक्टिंग की तरफ जाना चाहेंगी? शौक है एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग का है और मुझे एंकरिंग का है थोड़ा सा। सही, कि अगर मुझे ये हो कि हाँ अगर टॉपिक्स पता है और हर चीज है, तो जाहिर है हर इंसान प्रिपेयर होता है, फिर बोल पाता है, हर चीज होती है। तो इंशाल्लाह देखें सून। wish you best of luck, and soon we would also see you as an anchor or as a host, or may you get more बेस्ट विशेस हमारी पूरी टीम की आपके साथ हैं। और इसके साथ ही हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। इट वाज अ वेरी डिसेंट सेशन विद किंजा। एज शी सेड कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, लेकिन जो बात की टू द पॉइंट बहुत अच्छी की, और इनको विश करते हैं आगे इनकी प्रोग्रेस सक्सेस के लिए। आप भी जहाँ रहें अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही पहुँचाएं, किसी के नुकसान में शामिल ना हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग टॉकिंग ट्रेंड।